हम देख रहे हैं कि छात्र विंग आया हुआ है वामपंथी दलों का और ये नारे लगा रहे हैं आरएसएस से आज़ादी, ब्राह्मणवाद से आज़ादी। और यहाँ आंदोलन में छात्र आंदोलन कॉकरोच का क्या कह रहे हैं सर ये प्रदर्शन जो था, ये जो प्रदर्शन था विद्यार्थियों के हित में था, ठीक है। यहाँ पे पेपर लीक हुआ है, उसके उपलक्ष्य में हम यहाँ पे आए थे सरकार का विरोध करने, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए आए थे। यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद से सुनता हूँ ये लोग नारा लगाते हैं आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस हो बर्बाद, फिर नारा सुनता हूँ ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। तो आपको क्या लग रहा है, इस तरह से कोई आंदोलन में कोई हाईजैक करने के लिए आए हुए हैं? हाईजैक कर रहे हैं यही लोग, ये युवाओं को हाईजैक करने का काम कर रहे हैं। इस देश का युवा भगत सिंह बनना चाहिए, इस देश का युवा चंद्रशेखर आजाद बनना चाहिए, इस देश के युवा को अन्ना मलाई जैसे बनाइए ना। आप इस देश के युवा को कैसे बना रहे हैं? कॉकरोच बनाने का काम कर रहे हैं, यानी युवाओं को नाली में फेंकने का काम कर रहे हैं। ये देखिए, ये इधर दिखाते हैं, ये एजुकेशन सिस्टम साफ करने की बात करते हैं और देश का सिस्टम खराब कर रहे हैं। ये सिस्टम कौन खराब कर रहा है? देखिए, ये मोदी जी साफ करेंगे, ये मोदी जी साफ करेंगे। हाँ, ये नाम है, बताइए आप। जी बिल्कुल, ये तो इनकी गलती है ना। और ये एजुकेशन सिस्टम साफ, पर्यावरण की बात कर रहे हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए महोदय, एक बात बोलना चाहूँगा, बहुत अच्छे शब्दों में बोलना चाहूँगा। ये यहाँ पे नीट विद्यार्थियों के लिए प्रदर्शन करते हैं, मैं इनका समर्थन करता। धर्मेंद्र प्रधान का क्या नाम इस्तीफा मांगते हैं, मैं इनका समर्थन करता। इन्होंने लगाया आरएसएस हो बर्बाद, आरएसएस मुर्दाबाद। अभी तक कई सारी सरकारों से गलती हुई है, सीए था, कृषि बिल था, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनी। एक पेपर लीक हो जाता है, एक राजनीतिक पार्टी बन जाती है, क्या कारण? सर एक बात है, राजनीतिक पार्टी बनती है वो छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए, उसमें आम आदमी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट। यहाँ पे एक प्रवक्ता भी आए थे आम आदमी के, उसके बाद से सोशल मीडिया के जो स्ट्रेटेजिस्ट थे अभिजीत दिपके, उन्होंने ही पार्टी बनाया। ध्रुव राठी, जर्मन शेफर्ड, जिन्होंने क्या किया, समर्थन किया। सौरभ दास जो उमर खालिद जैसे जिस पे यूएपीए का चार्ज लगा है, उस व्यक्ति का समर्थन कर रहे हैं। ये लोग देश हित में बात कर रहे हैं, गजब बात कर रहे हैं। ये विद्यार्थी हित में भी बात नहीं कर रहे हैं, ये एजेंडा सेट कर रहे हैं, एजेंडा सेट कर रहे हैं, भारत के युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, ये नेपाल नहीं बनेगा, ये भारत है। यहाँ पे नेपाल वाला जो सोच रहे हैं ना, ये नेपाल नहीं बनने देंगे। अगर जो नेपाल बनाने का प्रयास करेगा, यहाँ पे हम जैसा युवा मिलेंगे, इनके सामने छाती तान के एकदम देख लीजिए। यहाँ नाम आपका? मेरा नाम अंशु कुमार है। मैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आया था, यहाँ पे नीट पेपर में बात करने आया था। मगर यहाँ पे लोग हिंदू मुसलमान दुनियादारी, पहलगाम में हमला क्यों हुआ, ये पाकिस्तान, एक लड़के को पाकिस्तानी बोल दिया गया, उस पे बात करने गया। यहाँ पे सुनिए, आरएसएस मुर्दाबाद, आजादी के नारे लगा रहे हैं। ये बताइए, ये सब हो रहा है यहाँ पे। आप बोलिए धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दे। मैं खुद बोल रहा हूँ, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दे। एक बार गलती होती है, 2 बार गलती होती है, तीसरी बार पेपर लीक हुई है, समझे? तीसरी बार हुई है ये। आपको लग रहा है क्या जो अन्ना आंदोलन हुआ था, ठीक इसी तरह एक आंदोलन खड़ा हो रहा है? नहीं खड़ा होगा। किससे तुलना कर रहे हैं आप? अंधा हजारे जिससे तुलना कर रहे हैं? ये मैं आपको दिखा रहा हूँ मंच, जो कॉकरोच पार्टी का मंच है। आप ये देखेंगे मेरे पीछे ये बैरिकेड लगाया गया है और यहाँ बैरिकेड के आगे ये मंच है और यहाँ पर ये कुछ गहमा गहमी है। और अभी ये देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ, सामने युवाओं की भीड़ दिखाई दे रही है आपको। लेकिन जो एक उम्मीद जताई जा रही थी कि लाखों की संख्या में लोग आएंगे, वो बिल्कुल नज़ारा दिखाई दे रहा है। यहाँ मुश्किल से 1001 लोग होंगे और इसमें भी आपको देख रहे हैं बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और धक्का मुक्की मंच पर हो रही है। लेकिन ये आप देखेंगे पूरा मैदान लगभग खाली है, आधा मैदान है और इसमें बहुत दूर दूर के लोग भी आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश से भी लोग आए हुए हैं, कई ऐसे भी लोग आए हुए हैं जिसको जेएनयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया के लोग हैं। और यहाँ पर छात्र संगठन, कई सारे वामपंथी छात्र संगठन हैं, कांग्रेस का छात्र संगठन है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, और उनका छात्र विंग भी इसी भीड़ में शामिल है। यानी एक तरह से ये जो आंदोलन है, पूरी तरह हम देख रहे हैं कि इसको, यहाँ पर नारे लग रहे थे आरएसएस से आज़ादी चाहिए, ब्राह्मणवाद से आज़ादी चाहिए, उसको लेकर ऑब्जेक्शन लोगों में था। लोगों का कहना था कि इस तरह से यहाँ पर जो ये, उसके बाद विरोध शुरू हुआ है और उस विरोध के बीच आप देखेंगे नारे लग रहे हैं। यहाँ आरएसएस से आज़ादी और ब्राह्मणवाद से आज़ादी के नारे लगे, तो उसके बाद यहाँ हाय हाय लगने लगी। और आप देखिए ये जो है धक्का मुक्की, थोड़ा पीछे आ जाओ। अब आप देखिए दिपके, जो ये कॉकरोच पार्टी का हेड है, अब ये इसको दबाने की कोशिश की जा रही है मुद्दे को यहाँ पर। तो ये जो गहमा गहमी आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर सुबह से चल रही है, क्योंकि ये देखिए
ये मीडिया का विरोध कर रहे हैं। अलग अलग मुद्दों पर ये आंदोलन है। एक मैं जिंदा हूँ ये पोस्टर लेके आए हैं, यानी एक व्यक्ति है जो जिंदा है और उसको मृत घोषित सिस्टम ने कर दिया। कुछ लोग यहाँ बीमारी को लेकर के आए हैं, कुछ लोग पेपर लीक को लेकर आए हैं, कुछ लोग यहाँ आरएसएस के विरोध में आए हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरह की यहाँ भीड़ भाड़ गहमा गहमी। ये देखिए, आपको दिखाऊंगा मैं, जेएनयू का डफली गैंग यहाँ पहुँच चुका है और ये हल्ला बोल, यही लोग नारे लगा रहे थे आरएसएस से आज़ादी चाहिए और इनको जो है ब्राह्मणवाद से आज़ादी चाहिए। ये देखिए हल्ला बोल वाला गैंग यहाँ पहुँच चुका है। भ्रष्टाचार का वही जवाब, इंकलाब जिंदाबाद। घुसखोरी का वही जवाब, इंकलाब जिंदाबाद। चेयरमैन प्रधान का वही जवाब, इंकलाब जिंदाबाद। चेयरमैन प्रधान का वही जवाब, इंकलाब जिंदाबाद। मोदिया का भी वही जवाब, इंकलाब जिंदाबाद। और शाहवा का भी वही जवाब, इंकलाब जिंदाबाद। इनकलाबो 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इनकलाबो 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पेपर लीक का वही जवाब, इनकलाब जिंदाबाद। ओ पेपर लीक का वही जवाब, इनकलाब जिंदाबाद। चेयरमैन प्रधान का वही जवाब, इनकलाब जिंदाबाद। चेयरमैन प्रधान का वही जवाब, इनकलाब जिंदाबाद। बोल के साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बोल के साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। मीडिया पे चढ़ के बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। मीडिया पे चढ़ के बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। हल्ला बोल, हल्ला बोल। हल्ला बोल, हल्ला बोल। बोल के साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। हल्ला बोल, हल्ला बोल। हल्ला बोल, हल्ला बोल। ये सीजेपी जो पार्टी बनी तो इनका जो एक प्रवक्ता है तो ऐसी फोटो दिखाई जा रही है कि उमर खालिद के साथ उसकी एक फोटो है। तो मैडम का सवाल ये था कि लोग तो आपको आप एंटी नेशनल लोगों के साथ आपके लोगों की फोटो है और आप इस प्रोटेस्ट में शामिल हो तो आप भी एंटी नेशनल हो। अरे भाई, जो व्यक्ति 6 साल से जेल में है, ना तो उसके ऊपर ट्रायल हो रहा है, ना कोई सुनवाई हो रही है और ना आपके पास, अगर कोर्ट के पास सबूत है, दिल्ली पुलिस के पास सबूत है उमर खालिद के खिलाफ, तो आप सुनवाई करो। एंटी नेशनल है तो उसे सजा दे दो। हम उसके पक्ष में कब हैं? हम तो कह रहे हैं अगर जो देश के खिलाफ है, जो राष्ट्र के खिलाफ, उसको जेल में डालो आप। ये तो हम खुद कह रहे हैं जी। तो यहाँ जो ये प्रदर्शन हो रहा है, क्या क्या कमियां ऐसी हैं जो सरकार से नाराजगी है युवा? सरकार से नाराजगी देखिए कोई पूछने वाली बात नहीं है। महंगाई आपको ही पता है। मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। हम 90, ये जो क्राइसिस है अभी, इससे पहले 90 रुपये लीटर गैस मिलती थी हमें ब्लैक में। अब वो गैस हो गई 250 रुपये लीटर। हमारे घर से सीमित पैसे आते हैं। चलिए मेरा छोड़ दीजिए, लेकिन सबके घर से एक सीमित पैसे, भाई कितना दे पाएंगे घर वाले? जो गरीब घर से आते हैं, जो एक सामान्य वर्ग से लोग। राहुल गांधी ने कहा है कि 1 साल में सरकार गिर जाएगी। क्या 1 साल के अंदर जैन जी इस स्थिति में आ जाएंगे, कॉकरोच पार्टी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे? देखिए, पहली बात तो मीडिया, गोदी मीडिया और जितने भी सो कॉल्ड मीडिया जो है, उसके इतना माइंड वॉश कर दिया गया आज जनता का कि उनके दिमाग में उनसे आप कुछ भी बात करो वो सीधे हिंदू मुस्लिम पे आ जाएंगे कि आपको इनसे खतरा, उनसे खतरा। अरे भाई, आप एक मुस्लिम प्रधान, एक मुस्लिम मंत्री नहीं आज कैबिनेट में मोदी की, एक बीजेपी से मुस्लिम सांसद, तो हिंदू कैसे खतरे में है? और राहुल गांधी को भी ना उनको भी सड़क में आना पड़ेगा। आप रीलबाजी करोगे, हवाबाजी करने से 1 साल में किसी की सरकार नहीं गिरने वाली। जिस तरह से मोदी सरकार 12 साल से शासन कर रही है ना, तो अगर विपक्ष यूनाइट नहीं होगा, जयप्रकाश नारायण की तरह मजबूत विपक्ष, जब तक आप किसी राजनीतिक पार्टी का आप कह रहे हो सहयोग नहीं लेगी कॉकरोच पार्टी?
मैं कांग्रेस पार्टी के भविष्य की बात नहीं करता, मैं उसका मुस्तकबिल नहीं जानता कि उसका क्या होगा। ये एक जनता का आक्रोश है कि जनता महंगाई से, बेरोजगारी से, आज आप हॉस्पिटल जाओ तो वहाँ दवाइयाँ नहीं है, तो इससे त्रस्त आ चुकी है। तो कांग्रेस जनता पार्टी एक माध्यम है अपना सरकार के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त करने का। कांग्रेस पार्टी अपने बेस पे सरकार गिरा देगी, है ना? मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार गिरा देगी, लेकिन अगर किसी पार्टी के तले, किसी भी लीडर के नेतृत्व में, किसी भी नेता के नेतृत्व में अगर ये आंदोलन बड़ा होता है और देश की आवाम सड़क पे आती है तो ये सरकार गिर जाएगी। क्या नाम है? मेरा बहुत हद तक मैं सहमत हूँ। बहुत से विभाग जितने भी मंत्रालय हैं वो नाकामी साबित हो रही है उनकी, लेकिन हम लोग उनकी जिम्मेदारी के तौर पर उनका इस्तीफा मांगते हैं। बाकी हम लोग लोकतंत्र में पूरी तरह से यकीन करते हैं, चुनाव के जरिए ही सरकार बदली जाएगी। बाकी हम लोग लगातार किसी तरह की कोई दिक्कत, महंगाई सर से ऊपर जाती हुई रहेगी तो हम लोग इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में ये आंदोलन अब पूरे देश में चलेगा क्या? देखा जाएगा उसका भविष्य क्या होता है। अगर सरकार सरकार के शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं, चूंकि अभी ये शिक्षा मंत्रालय से स्टार्ट हुआ है, शिक्षा मंत्री के इस्तीफा से अभी सोनम वांगचुक ने भी बोला है कि हम लोग धीरे धीरे और भी समस्याओं पे बात करेंगे और इस्तीफा मांगेंगे कि आप कैपेबल लोगों को बिठा लिए और इस तरह के लोगों को हटाइए आप। हम और इस तरह की धारणाओं को बिल्कुल खंडन करते हैं हम लोग कि किसी तरह से सरकार को गिराने का हम लोग का मकसद नहीं है। हम लोग एकदम लोकतांत्रिक तरीके से में यकीन रखते हैं। क्या कहोगे जो कॉकरोच का आंदोलन चल रहा पार्टी का? ये इस समय जो सभी लोग एकजुट हुए हैं, सभी कॉकरोच एकजुट हुए हैं, वो इसलिए हुए हैं कि भारत की शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का प्रयास किया जा रहा है और जिस देश को पीछे लेकर जाना उसकी शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दो। जब लोग शिक्षित ही नहीं होंगे तो अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे कैसे? जो वास्तविक अभ्यर्थी हैं उनको पीछे हटाया जा रहा है और फर्जी तरीके से अवास्तविक अभ्यर्थियों को आगे लेके जा रहा है। पूरी तरीके से भारत की शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें और 22 लाख बच्चों का जिस तरह भविष्य बर्बाद करने का प्रयास किया गया, CBSE के 18.5 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद करने का प्रयास किया। उन्होंने रीचेकिंग के लिए कॉपी मांगा तो किसी और की कॉपी निकल कर आ रही है। इस तरीके से पूरी शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रही है। उसी के लिए हम आवाज उठा रहे हैं कि ये धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, आपके बस का नहीं है शिक्षा मंत्रालय को चला। और अब यहाँ ये प्रदर्शन जो है समय खत्म हो गया है। इनको पुलिस जो है धीरे धीरे यहाँ से मैदान से बाहर कर रही है इनका, क्योंकि समय हो गया है। आंदोलन समय से पहले समाप्त कर दिया गया है। 5 बजे तक की इनको समय दिया गया था, लेकिन आप देखिए यहाँ से इनको मैदान खाली हो चुका है। आप देख रहे हैं दूर ये मंच जो है ये पूरी तरह से खाली हो चुका है। प्रोटेस्ट समय से पहले समाप्त हो गया है और ये पुलिस जो है इनको खदेड़ रही है। और ये देखिए झंझट करना है, ये कौन है झंझट कर रहा है? तो आप देख रहे हैं ये जो है दीपके जो है यहाँ से जा चुके हैं और इनको लगता है कि जो है यहाँ हम यहाँ चल रहे हैं। तो आप देखिए ये पूरी तरह से खाली हो गया है और खाली हो गया, ये मैदान पूरा खाली हो गया है। और यहाँ अभी समय 4 बजे हैं, 4 बजे ही ये आंदोलन समाप्त हो चुका है, क्योंकि यहाँ जो पब्लिक जिनको अपेक्षा थी वो उतनी नहीं आई।